हेलो वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो यूट्यूब की क्लास में ये रोज़ होती है, 1 बजे जनरली टाइम है, कभी कभार थोड़ा डिफरेंट टाइम होता है। इस क्लास में हम लोग वैसे प्रैक्टिस करते हैं। फ्री क्लास में प्रैक्टिस ग्रामर की भी, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिलर्स, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस होती है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कभी कभार ही कॉन्सेप्ट होता है, और वैसे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लस में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यूपी कैटेगरी का नाम है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आप एडमिशन लेंगे तो यूपी के सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। और टाइमिंग्स एक बार देख लीजिए, फिर स्टार्ट करें। 11 बजे और 9:30 फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं अनअकैडमी ऐप पे। 4 बजे प्लस। और ये बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ और हो रहा है मतलब, और 1 बजे यूट्यूब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन उससे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के बारे में कुछ चीज़ें देखिए। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन या प्रोनाउन को किसी भी तरह से डिस्क्राइब करने वाला शब्द उसकी विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। अब नाउन क्या होते हैं, मोटा मोटा समझें। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। मोटा मोटा तो ये कह सकते हैं ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर आए, जैसे कि ही, शी, दे, आई। कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पर आता है वो प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस करता है कि नाउन रिपीट ना हो। ये कुछ एग्जाम्पल बस उसके लिए हैं। एडजेक्टिव क्या है? जो इनको डिस्क्राइब करेगा। अब एडजेक्टिव भी अलग अलग तरह के होते हैं, काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव की। एक होता है क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब है गुण या अवगुण। अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी दोनों हो सकता है। तो इसमें वर्ड्स जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बिग, स्मॉल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। कैसी भी क्वालिटी हो सकती है। फिर एक होते हैं नंबर वाले एडजेक्टिव। नंबर का मतलब है जो किसी चीज़ की संख्या दिखाएं। मतलब जो वर्ड्स, जो भी चीज़ें काउंट हो सकती हैं, ये उसके लिए आते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे। जितने भी वर्ड, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप 1 बॉय, 2 बॉयज़ के हैं, 1 बुक, 3 बुक्स, सेवरल बुक्स, ये सारे एडजेक्टिव्स हुए। 1 2 3 4 5, ये सब संख्या दिखाने वाले शब्द। और फिर लास्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी दिखाने वाले शब्द, क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। ऐसे वर्ड्स जो उन चीज़ों के लिए आए जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, या अनकाउंटेबल। जैसे पानी है, अब पानी के लिए आप 1 वाटर, 2 वाटर्स नहीं कह सकते। तो मच वाटर, लिटिल वाटर ऐसा ला सकते हैं। तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। और थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके हैं अनिल स्टॉल। अनिल स्टॉल अगर कह रहे हैं तो अनिल वर्ड एडजेक्टिव, ये अनिल वर्ड नाउन है, पर्सन है। टॉल वर्ड जो है वो अनिल की विशेषता बता रहा है, तो क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। अनिल लंबा है, क्वालिटी। नेक्स्ट है अनिल इज अ टॉल मैन। अनिल एक लंबा आदमी है। तो यहाँ पे भी 2 नाउन है, यहाँ तो एक अनिल और एक मैन। तो यहाँ पे भी अनिल की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्टली रिलेशन देखा जाए तो मैन से है। डायरेक्ट रिलेशन देखा जाए टॉल का तो वो मैन से है। किस तरह का आदमी है वो बता रहे हैं, तो तब भी एडजेक्टिव है। नाउन को तो डिस्क्राइब कर ही रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो घूम फिर के बाद अनिल की हो रही है, लेकिन सीधा संबंध मैन से। इसी तरह से आप कहें शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब शी कौन है? ये प्रोनाउन है। किसी का नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह शी से काम चला।
ऑनेस्ट वर्ड जो है वो शी को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव हुआ। ऐसे एडजेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट है आई बॉट 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें खरीदी। अब यहाँ पे बुक्स है नाउन। देखिए अब आई है पहले तो प्रोनाउन, बुक्स है नाउन। आई को कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर रहा, लेकिन ये जो 2 वर्ड है वो उसका संबंध बुक से है, 2 का संबंध किताबों से है, उसकी संख्या दिखा रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, संख्या दिखाने वाला शब्द। नेक्स्ट, यू बॉट सेवरल बुक्स, तुमने कई किताबें खरीदी। अब सेवरल वर्ड जो है वो किताबों की संख्या बता रहा है, नाउन की संख्या, तो सेवरल एडजेक्टिव हुआ। और एक और सेंटेंस, सिक्स्थ, he drank a lot of water, उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया। तो a lot of पूरा एडजेक्टिव हो गया, वाटर को, वाटर की मात्रा दिखा, मतलब है बहुत ज़्यादा। इस तरह से एडजेक्टिव्स काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। चलिए अब एक चीज़ हो गई इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका कर लिया। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, उसके लिए हम लोगों को कुछ इसके रूल्स देखने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं एडजेक्टिव चैप्टर का, वो देखते हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले ये देख लीजिए, अनअकैडमी पे आप फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों कैसे करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लें, जिन टीचर से आप पढ़ना चाह रहे हैं उनकी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। और प्लस में सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल टू हाई लेवल, टेस्ट सीरीज़, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल पूरा पीडीएफ फॉर्म में, और अनलिमिटेड क्विजेज जिसको आप खुद भी होस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब चलता रहता है जो एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं उनको टारगेट करके। और आप एडमिशन लेना चाहें ये कोड इस्तेमाल कर लीजिए SZ10, से डिस्काउंट मिलता है 10% का। 10% तक का डिस्काउंट क्रेडिट से भी है। क्रेडिट का मतलब होता है जब आप अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स काउंट होते हैं कि आपने कितनी देर देखा, के बदले आपको अप टू 10% ऑफ हो जाएगा। स्टार्ट करें फिर। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या होता है, ये रफ आइडिया ले लिया। अब देखिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री भी होती हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज होती है। डिग्री जैसे देखिए आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है ये, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये डिग्रीज होती हैं। जैसे अच्छा, बेहतर, सबसे अच्छा, लंबा, ज़्यादा लंबा, सबसे लंबा। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वालिटी दिखाने वाले वर्ड्स हैं ये सब डिग्री में इस तरह आते हैं कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी,
जो वर्ड तुलना करने के लिए यूज़ हो रहा है वो कंपैरेटिव डिग्री हुआ, और सबसे ज़्यादा लिमिट दिखाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री। ये किसी क्वालिटी की लिमिट दिखाती है, वो क्वालिटी किस हद तक है। और बैड वर्स वर्स्ट इसी तरह से। और ऐसे ही है इंटेलिजेंट। अब कुछ वर्ड्स होते हैं उनकी डिग्री नहीं होती, जब नहीं होती तो फिर मोर से काम चलाते हैं। मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर और मोस्ट को यूज़ कर, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। ये करिए, इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा। इसी तरह से फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो जब नहीं है तो फिर मोर और मोस्ट का यूज़ करिए। तो बस ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डिग्रीज को लेकर था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डिग्रीज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एडजेक्टिव चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो डिग्रीज लिखी हैं इनके शॉर्ट फॉर्म भी बना लें, और शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, PDCDST, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत ही सिंपल सा रूल, मोर ऑब्लिक मोस्ट, प्लस कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज़ गलत है। इसका मतलब क्या है? कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोर या मोस्ट नहीं आएगा। मोर या मोस्ट कैसे नहीं आएगा? पहला सेंटेंस, रोहित इज गुड, रोहित अच्छा है, सही सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री। रोहित इज बेटर देन यू, रोहित तुमसे बेहतर है। ये देखा होगा जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा देन लाते हैं, THAN, वही आ गया। रोहित तुमसे बेहतर है, कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि तुलना कर रहे थे। रोहित इज द बेस्ट, रोहित सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री, मैक्सिमम लिमिट। अब देखिए, सारे सेंटेंस सही थे। रोहित इज मोर बेटर देन, रोहित इज मोर बेटर, ये गलत होगी, क्योंकि बेटर का तो मतलब ही है ज़्यादा अच्छा। कंपेरेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर लाएंगे तो ये गलत है, फालतू है। ये रूल था, कंपेरेटिव डिग्री के पहले मोर हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, रोहित इज द मोस्ट बेस्ट। बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट का मतलब ही सबसे अच्छा, कि पहले मोस्ट गलत है। इतना सिंपल सा रूल। जबकि हम लोग बोलने में ये चीज़ गलत यूज काफ़ी करते हैं। और जैसे कहते हैं ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो नहीं हो सकता, बेस्ट का तो मतलब ही सबसे अच्छा है, तो सबसे बेस्ट का कोई कोई सेंस नहीं बनी। बस होगा रोहित इज द बेस्ट। उसी तरह से देखिए, एक सेंटेंस क्या ये बोल सकते हैं, रोहन इज मोर वाइजर देन यू, एंड मोहन, ऐसे कुछ कर लें। मोर वाइजर गलत है, वाइजर तो कंपेरेटिव डिग्री है, तो मोर हटा दें, बस रोहन इज वाइजर देन यू। और इसी तरह से लास्ट सेंटेंस, रोहन इज द वाइजेस्ट, रोहित सबसे ज़्यादा अच्छा है और सबसे ज़्यादा समझदार है। ये तो सही था, लेकिन गलत सेंटेंस लिख। अगर ये बोले रोहन इज द मोस्ट वाइजेस्ट,
मोस्ट वाइजेस जब कह रहे हैं तो ये रॉन्ग। सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले मोस्ट गलत। सिंपल सा रूल। अगले पे चलते हैं। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दें, विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, इसमें टॉप 25 बच्चों को प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी 150 25%। और ये जीएस के 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे। संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है दोनों मीडियम्स में, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। विजय भव नाम से पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज चलती रहती है, पुराने नए आप हर तरह के टेस्ट दे सकते हैं। अब आगे बढ़े। और कुछ इसके रूल्स देखें एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड। फिर बहुत सिंपल सा रूल है कि बहुत जो गहराई में जाने वाले रूल्स हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो सब हम लोग प्लस में करेंगे। अभी एक उसकी एक झलक है कि एडजेक्टिव चैप्टर में सवाल पूछे किस तरह से जाते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। देखिए सेंटेंस है, दो ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? फर्स्ट प्लस टू थ्री एक्सेट्रा प्लस नाउन, बी टू थ्री एक्सेट्रा प्लस फर्स्ट प्लस नाउन। अब देखिए कौन सा होना चाहिए। टू थ्री एटसेट्रा मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा नंबर हो और फर्स्ट हो, फर्स्ट को पहले रखें या इस नंबर को, या आप एग्जाम्पल से समझिए। द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर इजी, फर्स्ट टू चैप्टर्स आर इजी, या फिर द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर इजी। इसमें वही रूल है जो हिंदी में है, बिल्कुल हिंदी की तरह। देखिए हिंदी में क्या होगा, पहले दो चैप्टर्स, पहले तीन चैप्टर्स, दो पहले चैप्टर्स नहीं हो सकते, फर्स्ट टू चैप्टर्स ये सही है। फर्स्ट टू, यहाँ पे रूल लिख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री फर्स्ट फोर तरह से होगा। इसी तरह से बिल्कुल इसी टाइप का अगला रूल। दो ऑप्शन, लास्ट प्लस टू थ्री एटसेट्रा प्लस नाउन, या टू थ्री एटसेट्रा प्लस लास्ट प्लस नाउन। लास्ट के साथ भी अगर कोई ऐसा वर्ड है संख्या दिखाने वाला, तो क्या चीज़ पहले हो, लास्ट टू लास्ट थ्री लास्ट फोर। इसमें भी वही रूल है, लास्ट पहले। एग्जाम्पल देखिए, द लास्ट थ्री rows were occupied। The last three rows were occupied मतलब लास्ट थ्री रोज में लोग बैठे थे, ये सही है। द थ्री लास्ट रोज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत।
इस तरह सवाल आते हैं। जो रॉन्ग वाला है वो एग्जाम में दे देंगे। आपको एरर बतानी होगी। तो ये भी रूल हो गया। अगली चीज़ देखिए। वर्थ प्लस आईएनजी प्लस नाउन। वर्थ प्लस आईएनजी प्लस नाउन। इसका रूल देखिए क्या है। वर्थ का मतलब होता है किसी योग्य, किसी लायक। अगर वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है, बाद में कोई नाउन आ रहा है, पहले तो ये जो वर्थ प्लस आईएनजी है ये पूरा एडजेक्टिव है, क्योंकि बाद में आने वाले नाउन को डिस्क्राइब करे। एडजेक्टिव बाद में आने वाले नाउन को डिस्क्राइब करेगा, इसलिए। और वर्थ प्लस आईएनजी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कहें वर्थ वॉचिंग, वर्थ वॉचिंग आईएनजी आ गया। वर्थ वॉचिंग का मतलब हो गया देखने लायक। वर्थ ईटिंग खाने लायक। वर्थ रीडिंग पढ़ने लायक। इस तरह से बाद में नाउन न लाइए, पहले ले आइए। तो अभी इस रूल पे वापस आएंगे, लेकिन एक दूसरा सेंटेंस पहले देखिए, फिर इस रूल को करेंगे। जैसे आप कहें ये एक अच्छी किताब है, अब आप बोलें ये एक अच्छी किताब है, तो कहेंगे दिस इज़ अ गुड बुक। ये एक अच्छी किताब है, दिस इज़ अ गुड बुक। सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसमें। बुक है नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ये गुड वर्ड आ रहा है, ये एडजेक्टिव हुआ। बिल्कुल सही, ये एक अच्छी किताब है। अब हिंदी में हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है। तो ये किताब के लिए हुआ दिस बुक। दिस बुक इज गुड। दिस बुक इज गुड, ये हुआ। क्या किया? नाउन को पहले ही ले गए, लेकिन अब भी गुड वर्ड वही काम तो कर रहा है जो पहले कर रहा था। गुड अभी भी एडजेक्टिव है, उसी तरह से एडजेक्टिव है ये। बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सेंटेंस। जो रूल कर रहे थे उस पर वापस आए। रूल में था पढ़ने लायक के हैं, खाने लायक, इस तरह से अगर के हैं। अब मान लीजिए आप इसी सेंटेंस को ऐसे बनाएं, ये एक पढ़ने लायक किताब है। जैसे आपने कहा ये एक अच्छी किताब है, इसी तरह से कहें पढ़ने लायक, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। जैसे दिस इज अ गुड बुक कहा, उसी तरह से वर्थ रीडिंग बुक। क्या करेक्ट होगा? गुड को हटाकर वर्थ रीडिंग उसकी क्वालिटी कर दी, ये नाउन। और वर्थ रीडिंग ये पूरा वर्ड इस बुक की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि वर्थ प्लस आईएनजी के बाद में नाउन नहीं आ सकता। इसलिए गलत। सही कैसे करें? जैसे अब यहाँ पे सही किया था, सेकंड सेंटेंस मतलब यहाँ तो दोनों ही सही थे पहले। ये किताब अच्छी है, इसी तरह से अगर आप किताब वर्ड को पहले ले जाएं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस बुक इज गुड, उसी तरह से दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, बस नाउन को पहले रख दिया। पहले रखने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। इस तरह से सही हुआ, नाउन को पहले रखे। लेकिन इसमें एक और मेथड है, एक और तरह से सेंटेंस सही हो सकता है। एक स्पेशल मेथड है, ये है दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी नाउन को पहले पहुंचा दिया है। नाउन पहले है, करेक्ट है।
लेकिन इसको लिख लीजिए, करेक्ट तो है लेकिन स्पेशल मेथड। स्पेशल का मतलब है कि ये वाला मेथड सिर्फ वर्थ के ही साथ आ सकता है, ये नहीं कि आप कहीं पे भी यूज़ कर दें, सिर्फ वर्थ के साथ। और किसी को ये किसी और एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा। जैसे आप दिस इज़ अ बुक गुड करें, अब देखिए ये सेंटेंस अगर होता दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग है, उसी तरह से आप करें दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग हटाकर कर दीजिए गुड, दिस इज़ अ बुक गुड, ये तो रॉन्ग है, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसी तरह से आप कहें अनिल इज़ अ नहीं, दिस इज़ अ मैन टॉल, दिस इज़ अ मैन टॉल कहेंगे तो वो गलत। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो कुछ ही जगह पर इस्तेमाल होंगे। चलिए अब आगे बढ़ें, एक कॉन्सेप्ट और हुआ इसका। देखिए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स हमेशा संख्या के लिए यूज़ होंगे, कुछ हमेशा मात्रा के लिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा संख्या के लिए होंगे, कुछ मात्रा के लिए होंगे। संख्या वाले वर्ड्स पहले करें। ऐसे वर्ड्स जो नंबर के लिए आते हैं, नंबर मतलब है काउंटेबल नाउन के, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। वो हैं मैनी, सेवरल, अ फ्यू, टू। देखिए साइन का क्या मतलब है, मैनी, सेवरल, अ फ्यू, टू। मैनी इज ग्रेटर देन सेवरल, सेवरल इज ग्रेटर देन अ फ्यू, एंड अ फ्यू इज ग्रेटर देन टू। इस रूल का मतलब क्या है, मैं सबसे ज़्यादा संख्या दिखाने के लिए मैनी आएगा, उससे कम संख्या दिखाने के लिए सेवरल, से कम अ फ्यू, अ फ्यू टू से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि अ फ्यू कम से कम तीन के लिए आता है, उससे कम के लिए नहीं आ सकता। और सब संख्या के लिए आएंगे, जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं उसी के लिए। मैनी का मतलब लिख लीजिए बहुत सारे, सेवरल का मतलब है कई, सेवरल का मतलब कई, अ फ्यू मतलब थोड़े से। अच्छा, सेवरल के साथ आप ये साइन बनाकर सम भी कर सकते हैं। इस साइन का मतलब ये एक तो इक्वल टू होता है और ये एक लहराता हुआ सा इक्वल टू, इसका मतलब है सिमिलर, सिमिलर है। सेवरल और सम एक से वर्ड्स हैं। अभी सम को भी देखेंगे, सम कैसे काम करेगा। जैसे देखिए आप, मैनी कैंडिडेट्स, मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द जॉब। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस वर्ड के लिए आया। कैंडिडेट को तो गिन सकते हैं, तो काउंटेबल के लिए आया है तो ठीक है। मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द जॉब, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया जॉब के लिए। सेवरल वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, कई को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, मतलब बहुत सारों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया जॉब के लिए। कई को कॉल आई, मतलब उससे कम संख्या को कॉल आई। अ फ्यू वर इंटरव्यूड, थोड़े से का इंटरव्यू लिया गया, और कम का इंटरव्यू लिया, कुछ का नहीं लिया। एंड टू वर सिलेक्टेड, और दो को सिलेक्ट किया गया। कम होती जा रही संख्या, सबसे ज़्यादा ने अप्लाई किया, कई को कॉल आई इंटरव्यू की, थोड़े से को इंटरव्यू लिया गया, थोड़े से का, और सिर्फ दो सिलेक्ट। इस तरह से आप देखिए कम होता जा रहा है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और किसके लिए आ रहा है, जो काउंटेबल नाउन है। ये रूल था इसका। अब मैनी का रूल क्या है, मैनी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। मैनी वर्ड दो तरह से यूज़ होगा, एक नॉर्मल मेथड, एक स्पेशल। मैनी प्लस प्लूरल नाउन
प्लस प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये है कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आता है, दोनों चीज़ें बहुवचन में होंगी। या एक मेथड इसका स्पेशल है, मैनी के बाद अ लगा दीजिए, फिर आएगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दोनों चीज़ें सिंगुलर। मैनी के बाद दोनों चीज़ें प्लूरल कर दीजिए या फिर आ लगा के स्पेशल मेथड फॉलो करिए, ये दोनों चीज़ें सिंगुलर, मीनिंग कुछ चेंज होगा नहीं, इक्वल टू 1 = 2। अब देखिए, जैसे आपको ये कहना हो बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, कैसे कहिए, मैनी बॉय या बॉयज इज या आर प्लेइंग। मैनी बॉय या बॉयज इज आर प्लेइंग। देखिए अब नॉर्मल तो ये है ना कि जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल करिए, मैनी बॉयज, और प्लूरल वर्ब भी, मैनी बॉयज आर प्लेइंग, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अभी देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे बॉयज है ना, खेल कौन रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो बॉयज सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हुआ, ये हो गया, चलिए मैनी बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट, बात कहने का दूसरा मेथड, मैनी के बाद अ लगाएं, फिर बॉय या बॉयज इज आर प्लेइंग। जब अ लगा दिया तो रूल बदल गया, फिर हो गया दोनों चीज़ें सिंगुलर, मैनी अ बॉय इज प्लेइंग होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? जब अ लगाते हैं तो सिंगुलर कर देते हैं दोनों, और सब्जेक्ट है बॉय, खेल कौन रहा है, बॉय, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है तो बॉय सिंगुलर, तो इसीलिए इज हुआ। इस तरह से हम मीनिंग दोनों का लिख लीजिए इक्वल, एक ही बात है, कुछ भी यूज़ करिए, दोनों का मतलब सेम हो गया। बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ होती है अ ग्रेट मैनी, एक ईडियम है, अब इसको अलग से कर रहे हैं क्योंकि ये आता रहता है। अ ग्रेट मैनी का मतलब भी वही, बहुत सारे। और अ ग्रेट मैनी में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इसके बाद दोनों चीज़ें प्लूरल ही होंगी, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। वो इसका होगा अ ग्रेट मैनी बुक्स व बॉट, बहुत सारी किताबें खरीदी गई थी, बहुत सारी किताबें खरीदी गई थी। अब हम लोगों को इनकी आदत होती है कि अ दिखाई दिया मैनी के साथ तो फौरन सिंगुलर लगा दिया, लेकिन वो अलग चीज़ थी, अ मैनी था, ये है अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी को अलग से याद रखिए, इसका मतलब बहुत इसका मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं तो सिंगुलर आया, ये रूल था। चलिए अब आगे बढ़े। अभी ये बताया कि कुछ वर्ड्स हमेशा संख्या के लिए यूज़ होंगे, हमेशा मात्रा के लिए यूज़ होंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन है, मतलब वो संख्या के लिए भी आएंगे और मात्रा के लिए, दोनों के लिए यूज़ होंगे। देखिए वो ये हैं, हम, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सबका मतलब सेम। देखिए सम, इनफ, अ लॉट ऑफ, नहीं सबका सेम नहीं, गलत बोल दिया, सबका रूल सेम है।
सम इनफ अ लॉट ऑफ अ लॉट्स ऑफ। देखिए सबके बारे में कॉमन बातें क्या हैं। कॉमन बातें हैं, पहली चीज़, ये सारे वर्ड संख्या के लिए भी आएंगे, नंबर के लिए भी, और क्वांटिटी के लिए, दोनों के लिए, नंबर क्वांटिटी दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? और मात मतलब इसका है जिसका चीज़ को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, दोनों के लिए। मतलब ये हुआ काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होंगे और अनकाउंटेबल। और एक चीज़, अगर ये काउंटेबल के लिए यूज़ होंगे, मतलब ये वर्ड्स अगर संख्या दिखाने के लिए आएंगे तो इनके साथ यूज़ होगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। अगर मात्रा के लिए यूज़ हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। ये डिफरेंस है सिंगुलर प्लूरल का। चलिए अब आगे बढ़े। सम सम का मतलब है कुछ। सम का मतलब हिंदी में हो जाएगा कुछ। इनफ का मतलब है पर्याप्त। इनफ मीन्स पर्याप्त। और अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब सेम है, बहुत सारा, ये बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब है बहुत ज़्यादा। आप नोट कर रहे हो तो बेटर है, नोट कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, वैसे नहीं करते, बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आज पहली बार एक चैप्टर के फॉर्म में कर रहे हैं। हाँ, उतनी गहराई में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जैसे प्लस में जाते हैं पेड बैच में, लेकिन फिर भी प्लस का बैच आप करना चाहें, जल्दी स्टार्ट हो रहा है 4 PM पे, 4 बजे हो रहा है। 1 बजे यूट्यूब का क्लास हमेशा होता है, और 1 बजे लाइव क्लास होती है, तो रिकॉर्डेड है, वो लाइव क्लास होती है रोज़। और एक ओपन हाउस नाम की भी चीज़ आई है, उसका भी ध्यान रखें। ओपन हाउस में ये होता है, अनअकैडमी ऐप पे है, वो एक नया फीचर आया है, इंटरेस्टिंग है। उसमें आप टीचर्स से बोल के इंटरेक्ट कर सकते। मतलब है कि टीचर तो हम लोग तो बोलते ही हैं क्लास में, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी टीचर से बोल के सवाल कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप रेज अ हैंड का फीचर यूज़ करें। मतलब जैसे क्लास में हाथ उठाते हैं, फिर टीचर कहते हैं हाँ तुम बोलो, अब उसी तरह से क्लास में आप रेज अ हैंड करिए, और टीचर फिर आपसे कहेंगे कि हाँ आप आके बोलिए। तो मतलब आपको आके क्या, मतलब आपको बोलना है और सब आपको सुनेंगे। तो मतलब अगर आप चाहें, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ होगी कि बोलो, कुछ सवाल पूछा जाएगा, ऐसा डरावना नहीं होगा। लेकिन आप कुछ आप कुछ पूछना चाहें, कुछ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहें थोड़े इनफॉर्मल वे में, मतलब यहाँ तो क्लास की तरह वो इतना नहीं होगा, बिल्कुल ही इनफॉर्मल भी नहीं और फॉर्मल भी नहीं, दोनों के थोड़ा बीच की चीज़ है। ये सब करें वो यूट्यूब के क्लास के जस्ट बाद होता है। यूट्यूब का क्लास 1 बजे होता है, तो वो पौने दो, दो ऐसी होगा, पौने दो, सवा दो, इस टाइम पे होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखें, सम चेयर्स, अब दो ऑप्शन, सम चेयर या चेयर्स इज यार के, सम चेयर या चेयर्स इज आर के। देखिए सम ला रहे हैं कुर्सियों के लिए, काउंटेबल हैं कुर्सियां, तो गिन सकते हैं, एक कुर्सी, दो कुर्सियां। काउंटेबल के लिए आ रहा है तो प्लूरल आएगा, सम चेयर्स आर। और सब्जेक्ट देखिए क्या है, चेयर्स है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया, आर यूज हो गया। कुछ कुर्सियां यहाँ रखी हैं, तो सम आया काउंटेबल के लिए। नेक्स्ट है, वाटर वाज सप्लाई। कुछ पानी सप्लाई किया गया था, कुछ पानी सप्लाई किया गया था, तो वाटर के लिए आ गए, ये सही है। नेक्स्ट,
अब ये वाटर के लिए आया, मात्रा के लिए तो वॉज आया सिंगुलर। इनफ चेयर्स आर केप्ट हियर, पर्याप्त कुर्सियाँ रखी हैं, मतलब पर्याप्त संख्या में हैं। अब जैसे आप 10 लोग हैं तो आप कह रहे हैं पर्याप्त कुर्सियाँ, मतलब 10 की ज़रूरत है, 10 हैं, क्यों हुआ? तो मात्रा के लिए अब देखें, इनफ वाटर वॉज सप्लाइड, पर्याप्त पानी सप्लाई किया गया था, पर्याप्त पानी सप्लाई किया गया था। अब अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, चेयर्स आर केप्ट हियर, अ लॉट ऑफ चेयर्स आर केप्ट हियर, मतलब बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ रखी हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं लॉट्स ऑफ चेयर, लॉट्स ऑफ चेयर्स आर केप्ट। बोलिए नेक्स्ट। लॉट ऑफ वाटर वॉज सप्लाइड, बहुत सारा पानी सप्लाई किया गया था, बहुत सारा पानी सप्लाई किया गया था, या फिर लॉट्स ऑफ वाटर, एक ही बात है, बहुत सारा पानी। ये हुआ अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एक बात। तो बस ये रूल था कि संख्या मात्रा दोनों के लिए शब्द आएंगे चारों, सम, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और संख्या के लिए आएंगे तो प्लूरल, मात्रा के लिए आएंगे तो सिंगुलर। बस आगे बढ़े। एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और रैंडम टॉप मतलब रैंडम कोई भी रूल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाले रूल नहीं ले रहे। इसी तरह से क्लास फिर आगे कल भी, हाँ 7 बजे क्लास कल भी है, ध्यान रखिएगा 7 बजे की क्लास कल भी एक होगी, इसी तरह कॉन्सेप्ट की। जब आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, आप प्लस ज्वाइन करेंगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आपको टारगेट बैचेस कोर्सेज सब मिलेंगे। ये PCS मेंस का बैच है, ये पूरा शेड्यूल, मतलब ये सारे बैचेस हैं अलग अलग। PCS मेंस ऑप्शनल, ये रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, ये सारे टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं। लक्ष्य UPPSC 2023 प्री प्लस मेंस का बैच 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ, हिंदी मीडियम बैच, ये सारे टीचर्स हैं। सारथी नाम से प्रीलिम्स GS का क्रैश ये कोर्स है, 27th स्टार्ट हुआ, 6 महीने का हिंदी मीडियम बैच। RO मेंस पेपर 1, ये कोर्स है 3 मंथ्स का, 28 जनवरी को स्टार्ट हुआ। ये सब एजुकेटर्स RO मेंस पेपर 1 क्रैश कोर्स 2 महीने का, और इनको स्टार्ट हुआ। एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपी के सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे उसमें। यूपी कैटेगरी की फ़ीस है 1 महीने से 2 साल तक की 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240, ये 2 इयर्स की फ़ीस है। EMI का भी ऑप्शन है, सब लिखा है सामने, आप देख सकते हैं, 510 रुपीज़ पर मंथ 2 इयर्स का। और 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, इसमें आपको रिविज़न का भी टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। और आप एडमिशन लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा कैसे, इस रेफरल कोड से, तो याद रखिए SZ10, और एक्स्ट्रा 10% और है, वो अभी बताया था, क्रेडिट्स के थ्रू। मतलब आप अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस देखेंगे तो उसमें आपके क्रेडिट्स, आपके वॉच मिनट्स काउंट होते हैं, वही क्रेडिट्स हैं, आपने कितनी देर फ्री क्लास देखा। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है, दोनों स्टेट्स के सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। बग्स बाउंटी का मतलब किसी वीडियो में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करिए, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका और देख लें। एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब बहुत रिपीट होता है, अदर का रूल, अदर प्लस नाउन, ये कैसे काम करे। देखिए इसको भी आप बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी से समझेंगे तो आसान होगा।
जो चीज़ हिंदी में है बिल्कुल वही चीज़ इंग्लिश में। पहला सेंटेंस। अदर मतलब दूसरा। अदर एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, के बाद में आने वाले नाउन को। क्वेश्चन से देखते हैं। एक वर्ड अदर्स भी होता है। अदर्स जो है एस लगा है तो वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे अदर्स हैव कम, बाकी आ गए हैं, बाकी दूसरे लोग आ गए हैं। देखिए सेंटेंस है, विराट कोहली इज बेटर देन एनी इंडियन प्लेयर। विराट कोहली इज बेटर देन एनी इंडियन प्लेयर, ये करेक्ट है। या सेकंड सेंटेंस, विराट कोहली इज बेटर देन एनी अदर इंडियन प्लेयर। देखिए विराट कोहली इज बेटर देन एनी इंडियन प्लेयर या एनी अदर इंडियन प्लेयर। इसमें आप ये देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे। विराट कोहली किसी भी भारतीय खिलाड़ी से बेहतर है। विराट कोहली किसी भी भारतीय खिलाड़ी से बेहतर, या विराट कोहली किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी से बेहतर। विराट कोहली किसी भी भारतीय खिलाड़ी से बेहतर है, या विराट कोहली किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी से बेहतर है। किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी कहेंगे ना, क्योंकि विराट कोहली खुद भी भारतीय खिलाड़ी हैं। हमें कहना पड़ेगा विराट कोहली किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी से बेहतर है। अदर का यूज़ करना होगा क्योंकि एक इंडियन प्लेयर को इंडियन प्लेयर से ही कंपेयर किया जा रहा है। एक ही बिरादरी में कंपैरिजन है, एक ही तरह के लोगों के बीच में कंपैरिजन है। अदर का यूज़ होगा, जबकि हिंदी में हम लोग बोलने में कई बार नहीं भी बोलते क्योंकि दूसरा समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हिंदी में भी हमारी गलतियाँ होती हैं बारीकी से देखा जाए तो। वही चीज़ फिर इंग्लिश में आ जाती है। तो सही लेकिन यही हुआ, विराट कोहली किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी से बेहतर है। नेक्स्ट देखिए, अदर कब यूज़ हुआ? जब एक ही तरह के लोगों के बीच में तुलना थी। तीसरा सेंटेंस, विराट कोहली इज बेटर देन एनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या विराट कोहली इज बेटर देन एनी अदर ऑस्ट्रेलियन। यहाँ क्या, विराट कोहली इज बेटर देन एनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या एनी अदर ऑस्ट्रेलियन। अब यहाँ पे भी वही देखिए, विराट कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर है। विराट कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर, या विराट कोहली किसी भी दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर। विराट कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियन से बेटर या किसी भी दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर। इसमें भी आपको ये देखना होगा कि विराट कोहली खुद भी तो ऑस्ट्रेलियन, विराट कोहली खुद तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है नहीं। जब वो खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं है तो कहना होगा विराट कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर है। विराट कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बेटर है, अदर नहीं आएगा क्योंकि ये तो अलग अलग तरह की चीज़ों में कंपैरिजन है। तो डिफरेंट टाइप के लोगों में कंपैरिजन है तो अदर नहीं यूज़ हुआ, बिल्कुल हिंदी की तरह था। ठीक।
तो ये अदर का कॉन्सेप्ट था। और इसकी प्रैक्टिस हम लोग कब करते हैं ये भी समझ लीजिए। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उससे आपके एग्ज़ाम में जाके सारे सेंटेंस सही हो जाएं ऐसा नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस क्लास हम लोग की देख लीजिए, नीचे टाइमिंग्स दी हैं। आजकल जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वो 11 बजे सुबह और 9:30 बजे, ये दो फ्री क्लासेस हैं। वैसे 11 बजे तो अभी काफ़ी टाइम से क्लास नहीं भी हुई है, लेकिन अब होगी, कल से हुआ करेगी रेगुलर 11 बजे और 9:30 ये होगी। 9:30 तो चल ही रही है। तो मतलब गला भी ख़राब था क्योंकि और खांसी वांसी थी, तो इसीलिए आपको उस आवाज़ से भी लग रहा होगा काफ़ी धीरे बोल रहे हैं। आपको साउंड भी तेज़ करनी पड़ी होगी, तो इसीलिए गला थोड़ा ख़राब है, खांसी आने लगती ज़्यादा बोलने पे, तो क्लास भी कम कर दी थी। तो काफ़ी मतलब 15 दिन के बाद क्लास होगी 11 बजे जाके, लेकिन 9:30 बजे तो अब शुरू कर दिए लेनी कुछ दिन से। चलिए, तो एक चीज़ और पढ़ लें इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर ख़त्म करें। फ्यूअर और लेस, इन दो वर्ड्स में कंपैरिजन क्या है। दोनों में एक कॉमन बात है, पहले तो दोनों में कॉमन बात है कि दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। दोनों कंपैरेटिव डिग्री, इसकी डिग्रीज लिख लीजिए, मतलब तुलना करने के लिए यूज़ होते हैं। फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट और लिटिल लेस लीस्ट, ये डिग्रीज होती हैं। अच्छा, अब एक आध किताब में आपको ये बिल्कुल गलत मिलेगा कि उन्होंने डिग्री गलत दे दी है, लिटिल लेसर लीस्ट, ये कुछ नहीं होता। लेसर कोई डिग्री नहीं है। लेसर लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल नहीं है। और ये हम लोग करेंगे अभी कि लेसर नहीं है इसकी डिग्री, तो क्या है फिर। लेसर का कुछ और मतलब होता है, ये तो डिग्रीज नहीं। और दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। फ्यूअर के बारे में, फ्यूअर यूज़ होगा संख्या के लिए, मतलब नंबर के लिए। नंबर मीन्स जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं। संख्या के लिए काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। लेस आता है मात्रा के लिए क्वांटिटी, मतलब अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते जिसको। और एक चीज़ और है कि फ्यूअर के साथ आएगा प्लूरल वर्ब और लेस के साथ आएगा सिंगुलर। ये डिफरेंस है, ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। फिर अब देखते हैं सेंटेंस। देखिए, फ्यूअर या लेस चेयर्स kept here than we need। फ्यूअर या लेस चेयर्स आर kept here than we need, मतलब जितनी कुर्सियों की हमें ज़रूरत है उससे कम यहाँ रखी हैं। जितनी कुर्सियों की हमें ज़रूरत है उससे कम रखी हैं। कुर्सियों को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, इसलिए फ्यूअर आना चाहिए। और आर आ गया, आर ठीक है। और कंपैरिजन हो रहा है तभी तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई। कंपैरिजन कैसे हो रहा है, जितनी कुर्सियों की हमें ज़रूरत है उससे कम, तो ज़रूरत से कम, ज़रूरत की तुलना में कम, इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट देख, फ्यूअर या लेस वाटर और सप्लाइड
than we had asked for. Fewer या less water was supplied than we had asked for, मतलब है जितने पानी की हमने मांग की थी उससे कम सप्लाई किया गया था। जितने पानी की हमने मांग की थी उससे कम सप्लाई किया गया था, मतलब जितने की मांग की उसकी तुलना में कम। कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरेटिव डिग्री आई साथ साथ में यहाँ पे लेस के साथ सिंगुलर आया, मात्रा के साथ सिंगुलर वॉस, सही है। दैन आ गया। इस तरह से ये वर्ड्स काम करते हैं, फ्यूअर और लेस। अब एक चीज़ इसमें और, बस लेसर क्या है, लेसर को बस अब देखिए, लेसर जो है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री ये है, लेकिन किस किस तरह से यूज़ होगा, बस स्पेशल यूज़ है। देखिए इसके बाद टू या दैन कुछ नहीं आ सकता। लेसर के बाद दैन टू कुछ नहीं आता, कोई चीज़ नहीं। लेसर के बाद आता है कोई नाउन। लेसर के बाद कंडीशन है ज़रूरी कि कोई नाउन आएगा, नाउन आना चाहिए। और एक चीज़ और, लेसर के का मतलब मीनिंग क्या होता है। देखिए लेसर का मतलब कम की सेंस में नहीं है, लेसर का मतलब होता है साधारण, साधारण या मामूली। लेसर का ये मतलब है, मामूली की सेंस में, कम वाली सेंस में नहीं। एग्जाम्पल, the value of x lesser than the value of y, the value of x is lesser than the value of y। क्या ये सही होगा? यहाँ हम लोग ये तो नहीं कहना चाह रहे कि x की वैल्यू y की वैल्यू से साधारण है, x की वैल्यू y की वैल्यू से कम है, ये बोलना चाह रहे हैं, कम की सेंस। और लेसर की बात तो दैन आता नहीं है, तो ये गलत था। इसकी जगह लेसर के बजाय लेस करेंगे। The value of x is less than the value of y। नेक्स्ट, लेस के बाद दैन आ सकता है। अखिलेश यादव कैन नॉट, अब एक पॉलिटिकल सेंटेंस, अब तो देखना है कि क्या होता है, लेकिन सेंटेंस तो हम बना ही सकते हैं। कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज ही डज नॉट बिलोंग टू अ लेसर पार्टी। अखिलेश यादव कैन नॉट बी इग्नोर्ड क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू अ लेसर पार्टी। अब इसको चेक करिए क्या करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अखिलेश यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी मामूली पार्टी से नहीं है। यहाँ पे ये सही सही सेंटेंस, कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो जीतेंगे नहीं, या हो सकता है आप सपोर्ट कर रहे होंगे नहीं बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन जो भी है, अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाए, क्योंकि किसी मामूली पार्टी से नहीं है। हो सकता है कि हरा ना पाए, लेकिन एक फाइट तो दे ही सकते हैं वो। तो मतलब है कि लेसर का मतलब यहाँ निकल रहा है मामूली। राहुल ये अखिलेश यादव को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मामूली पार्टी से नहीं है। ऐसी हल्के में ना लें, पार्टी है नाउन,
नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ये एडजेक्टिव आ रहा है, लेसर एडजेक्टिव होता है, मतलब इसका होता है साधारण। इसके बाद दैन या टू कुछ नहीं आया, लेसर के बाद ना दैन आया ना टू आया, और ठीक बाद इसके नाउन आ गया, तो बिल्कुल सही है। तो यही लेसर का सही यूज़ था। लेसर को हम लोग गलत यूज़ करते हैं कम की सेंस में या लेस की सेंस में, और दैन ले आते हैं इसके साथ, कुछ नहीं लाना, ना दैन ना टू। तो बस लास्ट था ये एडजेक्टिव चैप्टर में, इतना ही। वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस अच्छे रूल्स हैं, मज़ेदार रूल्स भी हैं कुछ, लेकिन वो सब हम लोग प्लस में पढ़ते हैं। प्लस में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में होती हैं, ये एक झलक उसकी मान सकते हैं, या एक चीज़ एक्सर्ट बोला जाता है कि एक बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा, वो दिखाने के लिए कि वो बड़ी चीज़ क्या होगी। तो आप इसको पढ़ लें। ये तो रिकॉर्डेड क्लास थी, हो सकता है आप लोगों के डाउट्स भी कुछ हुए हों, लेकिन आप पूछ ही ना पाए हों, या पूछने की कोशिश की हो तब अंदाज़ा हुआ हो कि अच्छा है तो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, हमेशा तो लाइव होती है। खैर, आप अपने डाउट्स बाद में पूछ सकते हैं, लिख लीजिए कहीं अगर हो कुछ। स्पेशल क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में, मतलब लास्ट में आप पूछ सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे भी पूछ लीजिए। तो इसको देख लें, अगर आपने देर से ज्वाइन किया तो आप पूरा देख लीजिएगा। प्लस में अगर आप हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, 4 बजे क्लास आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बस 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। स्पेशल क्लासेस भी करते रहें, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी। अनअकैडमी ऐप पे ये फ्री क्लासेस हैं, तो आप भी करें, फ्रेंड्स को भी बताएं। हर तरह के कोर्सेज अनअकैडमी ऐप पे चल रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ये लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स नाम से टेलीग्राम का भी चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स मिल जाएंगे पूरे पीडीएफ फॉर्म में, और नोटिफिकेशंस आएंगे इस पर। इंग्लिश की टाइमिंग्स 11 और 9:30 फ्री क्लासेस जो ऐप पे होती हैं। 4 बजे न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है बस, और 1 बजे, ये हमेशा 1 बजे होती है यूट्यूब की क्लास, कभी कभार कोई डिफरेंट टाइम होता है। ये नाम आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा ऐप पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब काम कर दें, और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे भी जो हैं वो टेलीग्राम से मिल जाएंगे, और अनअकैडमी ऐप वाली क्लासेस आपको वहीं से मिल जाएंगी, मतलब पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको सब ऐप से ही मिल जाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। रेगुलर क्लासेस अब चल रही हैं, 11 बजे से भी अब हुआ करेगी, काफ़ी दिन के बाद फिर से वो स्टार्ट हो रही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।